सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा अष्टमी विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 4 आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इस अध्याय में हमने आदिवासी जनजाति समूहों की दैनिक जीवनचर्या, आदिवासियों के रहन सहन के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। आदिवासियों के व्यापारियों एवं महाजनों के द्वारा शोषण के बारे में हमने पढ़ा था। ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा भी इनका शोषण हो रहा था। आदिवासियों की इन्हीं समस्याओं के हल के लिए 1895 में झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों में बिरसा नाम के एक आदमी को लोगों ने घूमता देखा। बिरसा ने खुद भी लोगों को बताया कि भगवान ने उसे आदिवासियों की रक्षा के लिए और दिक्कुओं की गुलामी से आज़ाद करवाने भेजा है। आदिवासी बिरसा को भगवान मानने लगे। यह बिरसा कौन थे? इन्होंने आदिवासियों की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या किया, इस बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। बिरसा का जन्म 1870 के दशक में हुआ था। बिरसा के पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराने और अखाड़ों में नाचने गाने में बीतता था। बचपन में बिरसा बोहाडोक के जंगलों में रहते थे। बिरसा के पिता को जगह जगह काम की तलाश में भटकना पड़ता था। बिरसा मुंडा आदिवासी जाति से थे। बिरसा ने मुंडा समुदाय के विद्रोह की कहानियाँ सुन रखी थी। मिशनरी स्कूल में उपदेश सुनने पर बिरसा के मन में भी अपने समुदाय के अधिकार एवं साम्राज्य प्राप्त करने की इच्छा हुई। मिशनरी स्कूल में बिरसा को बताया जाता था कि वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो मुंडा आदिवासी समुदाय को स्वर्ग का साम्राज्य भी मिल सकता है। इसके लिए ईसाई बनना पड़ेगा, ऐसा उन्हें मिशनरी स्कूलों में बताया जाने लगा। बिरसा ने बाद में एक जाने माने वैष्णव धर्म के प्रचारक के साथ कुछ समय बिताया। वैष्णव धर्म जो भगवान विष्णु को मानते हैं, उन्हें वैष्णव कहा जाता है। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर दिया। बिरसा ने आदिवासी समाज को सुधारने के लिए आंदोलन किया। उन्होंने शराब छोड़ने, गांवों को साफ रखने और जादू टोने में विश्वास न करने का आदिवासी समुदाय से आह्वान किया। बिरसा ने मिशनरियों एवं हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे, यानी जंगल के वंशज कौन है? आदिवासी। और ये जो मिशनरीज लोग और व्यापारी हैं, वो बाहर के लोग हैं जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। बिरसा चाहते थे कि आदिवासी पुनः अपना पेट पालने के लिए एक स्थान पर टिककर खेती करना प्रारंभ करें और वो खेतों में काम करे, खून खराबे से दूर रहे। बिरसा का आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और ब्रिटिश सरकार को जंगलों से बाहर निकालकर मुंडा राज स्थापित करना था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को दूर करने के लिए प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने इस पर सख्त कार्रवाई प्रारंभ कर दी। 1895 में बिरसा मुंडा को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार करके 2 साल की सजा सुनाई। 1897 में उन्होंने
समर्थन जुटाया आदिवासियों का और दिक्कुओं व अंग्रेजों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने अंग्रेज सरकार के थाने, ईसाइयों के चर्च व भूस्वामियों की संपत्तियों पर धावा बोला। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक बन गया। सन 1900 में हैजे से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई और परिणाम स्वरूप यह आदिवासी आंदोलन कुछ ठंडा पड़ गया। लेकिन इस आंदोलन के कारण औपनिवेशिक सरकार को मजबूर होकर कानून बनाना पड़ा कि कोई भी दिक्कू यानी बाहरी लोग आदिवासियों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेगा। इस आंदोलन से आदिवासियों ने औपनिवेशिक शासन को भी बता दिया कि हम अन्याय का विरोध करने में सक्षम हैं। मुंडा समुदाय ने खास अंदाज में अपनी रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस आंदोलन को अंजाम दिया। यह पाठ आज हमारा समाप्त हुआ। इसमें एक शब्द आया दिक्कू, इसलिए प्रश्न बनता है दिक्कू किन्हें कहा जाता था। उत्तर है आदिवासी लोग जंगल में बाहर से आने वाले लोगों को दिक्कू कहकर पुकारते थे, चाहे वो भूस्वामी हो, महाजन हो, व्यापारी हो या अंग्रेज अधिकारी हो। वो सब जंगल के लोगों के लिए दिक्कू माने जाते थे। प्रश्न 2, बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के लिए क्या कार्य किया, लिखिए। ये जो ऊपर अपन ने आज विवरण पढ़ा है, इसमें बिरसा मुंडा के बारे में स्पष्ट बताया गया है। आप इस पीडीएफ के अंदर से उसका उत्तर ढूंढकर लिखें। धन्यवाद।